हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त अंकित, जो कि एक रेलवे टेक्नीशियन हूँ। अब मैं स्वागत करता हूँ आपको अपनी नंबर सिस्टम की क्लास में। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के थ्रू जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने नंबर सिस्टम की 2 क्लास ली है, जिनमें हमने पहली क्लास और दूसरी क्लास में संख्याओं पर विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको संख्याएं विस्तार से पढ़नी है तो आप हमारे पिछले 2 वीडियो में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, हमने एक यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है और उसके 6-7 ऑप्शन बना दिए हैं, क्योंकि ये अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, कई जगह पे सारे ऑप्शन थे, तो हमने सारे ऑप्शन को उठा के एक क्वेश्चन में रख दिया और एक क्वेश्चन तैयार किया है। और इस क्वेश्चन को भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, यानी कि इनमें से कुछ कथन गलत होंगे और बाकी सही होंगे, तो हमको गलत वाले चुनने हैं, हमको गलत वाले चुनने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से हमने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया है, उसी हिसाब से क्वेश्चन है। देखते हैं पहला कह रहा है क्या, कह रहा है सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। अब आप लोग ही बताओ कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। हमने पिछली क्लास में बताया था, एक बार चर्चा में लाते हैं फिर से। हमने चार्ट बनवाया था, एक हमने बनवाया था, एक होती है सम्मिश्र संख्या, उसके तहत 2 संख्या आती है, वास्तविक संख्या और आभासी संख्या। वास्तविक संख्या के तहत 2 संख्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के तहत 2 संख्या आती हैं, पूर्णांक और भिन्न। और पूर्णांक के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, और यहाँ 0 होता है, शून्य, ना तो धनात्मक ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, और ये होती है तुम्हारी धनात्मक। इनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या, और इन दोनों से मिलाकर जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये चार्ट हम बनवाए थे, इस चार्ट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, आप लोगों को कितना अच्छा चार्ट लग रहा होगा। देखिए, पहला कह रहा है सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो हमको अपरिमेय ढूंढना है। देखो, अपरिमेय संख्या ये रही, क्या ये वाली इनके अंतर्गत आती हैं? यही तो कह रहा है सभी अपरिमेय संख्या, यानी कि ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 रूप होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या के जब 2 रूप होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो जाहिर सी बात है जो अपरिमेय संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होती हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको चुनना क्या है, गलत। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक होती हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है दोनों वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल सही है, ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी दोनों सही है। देखो अगले पे, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। देखो चार्ट को दिमाग में सेट करो, कह रहा है सभी पूर्णांक, पूर्णांक क्लियर है, क्या ये लोग सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं? तो परिमेय के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। देख रहे हो, हमने जो आपको चार्ट बनवाया है, इस चार्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अपने
कॉन्सेप्ट के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो फिर है अगला देखते हैं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो सभी वास्तविक ये वाली क्या इसके अंतर्गत आती है? ऐसा है क्या? ये वाली इसके अंतर्गत आती है, ऐसा है क्या? हमने तो पढ़ा है कि ये वाली इनके अंतर्गत आती है। इन्होंने उल्टा बताया है, इन्होंने कहा कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, जो कि उल्टा पूछ दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। देखो ये रहा पूर्णांक, ये रही पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आती है? बिल्कुल आती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारा चार्ट कह रहा है। क्या ये जो सभी पूर्ण संख्या है पूर्णांक है? बिल्कुल सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा, संख्याएं पढ़ के बड़ा मजा आ रहा होगा। देखिए चार्ट जो बनाया, इस चार्ट के बारे में अगर आपने थोड़ा भी दिमाग दौड़ाया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो क्या ये वाली सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं? देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। यहीं पे बताते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डा। तो कहने का मतलब क्या सभी, क्या ये वाली इनके अंतर्गत आती हैं? तो बिल्कुल आती हैं, देख लो ना, 1 से शुरू होती है, 1 से यहाँ मिल जाएगी। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, राइट आंसर है। फिर अगला लास्ट ऑप्शन देखते हैं। सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या हैं, यानी कि सभी पूर्णांक जो है क्या वास्तविक संख्या है? देखते हैं, पूर्णांक ये रहे और वास्तविक संख्या ये रही इनके ऊपर, तो सही बात है कि जो सभी पूर्णांक है वो वास्तविक संख्या है। जाहिर सी बात, इसमें क्या गलत है? ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सभी पूर्णांक जो है वास्तविक संख्या है। तो हमको ढूंढना था इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन, तो गलत ऑप्शन ये रहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो हमने विस्तार से इस क्वेश्चन पर चर्चा की है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये चार्ट को एक बार दिमाग में बना के रखना, सम्मिश्र संख्या से वास्तविक संख्या आभासी, अब वास्तविक से परिमेय, परिमेय परिमेय से पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और जीरो न तो धनात्मक है ऋणात्मक, जीरो मिलकर धनात्मक पूर्णांक मिलकर पूर्ण संख्या बनते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप आराम से टैकल कर पाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं संख्याओं से लेकर, ये तो एक डेमो था। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे से आप सब अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और बाकी की चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे संख्याओं वाले क्वेश्चन से डरते हैं या जिनको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें, तो उनके पास ये क्लास जरूर भेजें और अपने छोटे भाई बहनों में बांटें, क्योंकि ये संख्याओं का ज्ञान होना इस कंपटीशन के क्षेत्र में ही बच्चों को नहीं पड़ता है। इनका ज्ञान तो आपको कक्षा 6 7 8 9 10 इन सब क्लास के बच्चों को भी पड़ता है। तो आशा है कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।